हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी पर, जहां हम सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं। हमारी डेली एमसीक्यूज के साथ बने रहें, जो ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हैं। चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हम आपकी पूरी तैयारी में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों से जुड़े रहें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं। प्रश्न 1। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया? आपका विकल्प हैं ए. भारत, बी. नाइजीरिया, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. जापान। आपका उत्तर है बी. नाइजीरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके नेतृत्व में भारत नाइजीरिया संबंधों को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए दिया गया। वे 1969 के बाद पहले विदेशी नेता हैं। प्रश्न 2। भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया? आपका विकल्प हैं ए. 14 नवंबर 2024, बी. 15 नवंबर 2024, सी. 16 नवंबर 2024, डी. 17 नवंबर 2024। आपका उत्तर है सी. 16 नवंबर 2024। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और 6174 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वार करती है। भारत चौथा उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल देश बना। प्रश्न 3। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की पहल किस देश ने शुरू की? आपका विकल्प हैं ए. भारत, बी. संयुक्त अरब अमीरात यूएई, सी. अमेरिका, डी. चीन। आपका उत्तर है बी. संयुक्त अरब अमीरात यूएई। यूएई ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2030 तक ऊर्जा दक्षता दर दोगुनी करना और कार्बन उत्सर्जन घटाना है। यह पहल COP28 की यूएई सर्वसम्मति पर आधारित है। यूएई ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और निजी साझेदारियों से स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देगा। प्रश्न 4। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने हाल ही में कौन सा प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपका विकल्प हैं ए. पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट, बी. फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, सी. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डी. परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट। आपका उत्तर है बी. फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने मध्य प्रदेश में 126 मेगावाट क्षमता का ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया। यह परियोजना NHPC के 596 रुपए करोड़ के EPC अनुबंध के तहत विकसित की गई है और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड MPPTCL को टिकाऊ बिजली आपूर्ति करना है। प्रश्न 5। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? आपका विकल्प हैं ए. रिया सिंह, बी. विक्टोरिया केजर, सी. हिना रावल, डी. साक्षी शर्मा। आपका उत्तर है बी. विक्टोरिया केजर। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता मेक्सिको में आयोजित हुई थी, जिसमें 125 देशों से 130 कंटेस्टेंट्स ने भाग लिया। भारत की रिया सिंह, जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता थीं, टॉप 12 से बाहर हो गईं। प्रश्न 6। विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने किस टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब जीता? आपका विकल्प हैं ए. शतरंज विश्व कप, बी. टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट, सी. इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप, डी. शतरंज ओलंपियाड। आपका उत्तर है बी. टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट। विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय डबल पूरा किया। उन्होंने 13 अंक हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों में अर्जुन एरिगैसी 10.5 अंक के साथ तीसरे और आर प्राज्ञानंदा चौथे स्थान पर रहे। प्रश्न 7। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? आपका विकल्प हैं ए. परमाणु मिसाइल,
बी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, सी एयर टू एयर मिसाइल, डी बैलिस्टिक मिसाइल। आपका उत्तर है बी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 नवंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। प्रश्न 8, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ए. जॉन ग्रीन, बी. सामंथा हार्वे, सी. सलमान रुश्दी, डी. जॉर्ज ऑरवेल। आपका उत्तर है बी. सामंथा हार्वे। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटेन की लेखक सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। यह उपन्यास 6 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए दिनों की कहानी है। पुरस्कार की घोषणा 12 नवंबर 2024 को लंदन में की गई। प्रश्न 9, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है? आपका विकल्प है ए. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, बी. अंतर्राज्यीय परिषद, सी. केंद्रीय प्रशासनिक समिति, डी. भारतीय न्यायिक समिति। आपका उत्तर है बी. अंतर्राज्यीय परिषद। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसमें 12 सदस्य होंगे। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 10, भारत ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कब आयोजित किया था? आपका विकल्प है ए. नवंबर के 9 से 11 2024, बी. नवंबर के 11 से 13 2024, सी. नवंबर के 15 से 17 2024, डी. नवंबर के 1 से 3 2024। आपका उत्तर है बी. नवंबर के 11 से 13 2024। भारत ने 11 से 13 नवंबर 2024 तक पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्षाधारित तकनीकों का उपयोग करके सशस्त्र बलों की तत्परता और क्षमताओं को मजबूत करना था। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, DSA और इसरो के अधिकारी शामिल थे।